हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सोनी मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th व 12th से संबंधित एनसीईआरटी बायोलॉजी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका लेसन का नाम फ्रेंड जीव में जनन। किसके बारे में फ्रेंड? जीव में जनन कैसे होता है, जीवन अवधि क्या है, जनन कितने प्रकार के हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा फ्रेंड। इसे लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड। इसका फर्स्ट टॉपिक है फ्रेंड जीव में जनन के लेसन का फर्स्ट टॉपिक है जीवन अवधि। क्या फ्रेंड? जीवन अवधि या लाइफ स्पेक क्या? व्हाट इज लाइफ स्पेक? इसके बारे में बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड, तो इसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो इसके बारे में फ्रेंड, जीवों के जन्म से लेकर, क्या फ्रेंड? जीवों के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु के समय को उस जीव का जीवन अवधि कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड? जीवन अवधि कहलाता है। जीवों के जन्म से लेकर, क्या फ्रेंड? जब तक जैसे कोई भी शिशु है, तो जब तक वो धरती में आता है और उसकी प्राकृतिक मृत्यु, जैसे एक्सीडेंट के कारण इसके द्वारा नहीं होता है, उसकी प्राकृतिक मृत्यु के द्वारा जो मृत्यु होती है, उनके बीच के समय को क्या कहते हैं फ्रेंड? उनके समय को क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? जीवन अवधि कहते हैं कि जीवों के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु के समय को उस जीव का जीवन अवधि कहलाता है। तो आई होप फ्रेंड आप सभी को लाइफ स्पेक के बारे में समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है फ्रेंड जनन। क्या फ्रेंड? जनन क्या है? क्या फ्रेंड? जनन ये भी बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में फ्रेंड अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी भी साथ करते चलिए। क्या फ्रेंड? जनन आप अपने समान, क्या फ्रेंड? अपने समान संतान को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता फ्रेंड? जनन कहलाता। क्या कहलाता फ्रेंड? जनन कहलाता है। अपने समान, जैसे कोई फ्रेंड मानो है तो वो बच्चे को छोटे रूप में देता है, मतलब जन्म देती है, लेकिन वो क्या होता है? मानो की जैसा होता है। इसी ठीक प्रकार जैसे आम के बीज बोते हैं तो उसके आम का ही वृक्ष निकलता है फ्रेंड, तो उसी ठीक प्रकार है कि अपने समान संतान उत्पन्न करने को ही क्या कहते हैं फ्रेंड? जनन कहलाता है। जनन दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड, लैंगिक जनन, सॉरी फ्रेंड, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। क्या फ्रेंड? अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अब ये जानते हैं फ्रेंड कि लैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन क्या है। अलैंगिक जनन, क्या फ्रेंड? अलैंगिक जनन जिसे कहते हैं अलैंगिक जनन वह जनन है जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है। क्या होती है फ्रेंड? इसमें कोई मतलब दो जनक की आवश्यकता नहीं होती, इसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है। उसी को क्या कहते हैं फ्रेंड? अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे अमीबा, क्या है फ्रेंड? अमीबा, इनमें किसी भी जनक की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने समान संतान को अकेले ही उत्पन्न करती हैं फ्रेंड, तो इसी को क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? अलैंगिक जनन कहते हैं। और इनकी संतानें जो होती है फ्रेंड सेम उसी तरह होती हैं, जिस तरह उनकी अमीबा का आकार होता है उसी ठीक प्रकार उसका भी होता है, तो वही बताया गया फ्रेंड। इनसे उत्पन्न संतान को कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? कोलोन कहते हैं, क्योंकि ये अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं या अपनी माता के जिससे इन्हें जन्म मिलता है फ्रेंड, तो वो अपनी सेम उसी की तरह होती है। इसी को क्या कहते हैं फ्रेंड? क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन वह जनन है, क्या फ्रेंड? अलैंगिक जनन वह जनन है जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है। क्या होती है फ्रेंड? इसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है, वो अलैंगिक जनन कहलाती है। जैसे अमीबा, क्या फ्रेंड? ये मैंने अमीबा बनाया है, इसके जो जनन, इसके संतान जो प्राप्त हुए सेम अमीबा की तरह, क्या फ्रेंड? अमीबा की तरह है। तो इसी प्रकार इनसे उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं फ्रेंड? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? क्लोन कहते हैं। तो आए फ्रेंड आप सबको समझ में आ गया हो कि जनन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन वह जनन है जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता पड़ती है, वो अलैंगिक जनन कहलाते हैं। इनसे उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं फ्रेंड? क्लोन कहते हैं। अगला टॉपिक है फ्रेंड हमारा लैंगिक जनन। क्या है? क्या फ्रेंड? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, जैसे लैंगिक जनन को फ्रेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके डिफिनेशन फ्रेंड, इसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। क्या होती है फ्रेंड? इसमें दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है, अर्थात लैंगिक जनन वह जनन है जिसमें दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। जैसे कि फ्रेंड आप सबको हम अच्छे से समझाते हैं जिससे आप सबको अच्छे से समझ में आ सके। जैसे क्या है फ्रेंड? जैसे क्या हो गया फ्रेंड? नर हो गए और मादा हो गए। इसमें क्या फ्रेंड? दो विपरीत जनक है, एक नर हो गए एक मादा हो गई, या मेल हो गए फीमेल हो गई, इस तरह भी कह सकते हैं फ्रेंड। नर को मेल कहते हैं फ्रेंड, मादा को फीमेल कहते हैं। आई होप आप सबको पहले से पता होगा फ्रेंड कि नर को मेल और मादा को फीमेल कहते हैं। इसमें नर में नर युग्मक पाया जाता है। क्या पाया जाता है फ्रेंड? नर युग्मक पाया जाता है।
नर में क्या पाया जाता है फ्रेंड, नर युग्मक पाया जाता है, और मादा में फ्रेंड मादा युग्मक पाया जाता है। क्या पाया जाता है फ्रेंड, मादा युग्मक पाया जाता है। तो है फ्रेंड आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि लैंगिक जनन क्या जनन होते हैं। उसमें लैंगिक जनन वह जनन है जिनमें दो जनकों की आवश्यकता होती है, जो दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। और नर, जैसे नर हो गए, मादा हो गए, या मेल फीमेल हो गए। नर में फ्रेंड नर युग्मक होता है, मादा में मादा युग्मक होता है। नर युग्मक से हमें स्पर्म या संकराड़ प्राप्त होता है। क्या होता है फ्रेंड, स्पर्म या संकराड़ मिलता है। संकराड़, शुक्राणु, क्या फ्रेंड, शुक्राणु। और मादा से क्या मिलता है फ्रेंड, अंडाणु मिलता है, अंडाणु। तो इतना समझ में आ रहा होगा फ्रेंड आप सभी को। तब जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है फ्रेंड, फर्टिलाइजेशन होता है या निषेचन होता है। क्या होता है फ्रेंड, फर्टिलाइजेशन होता है या निषेचन होता है। तो इन्हीं से हमें क्या मिलता है फ्रेंड, भ्रूण मिलता है या एगुनेज मिलता है। क्या मिलता है फ्रेंड, भ्रूण मिलता है या एगुनेज मिलता है, जिससे क्या होती है फ्रेंड, नई संतानें उत्पन्न होती हैं। तो आप फ्रेंड आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जब मेल फीमेल होते हैं तो मेल से हमें स्पर्म प्राप्त होते हैं और मादा से ओवम प्राप्त होते हैं। जब मेल स्पर्म और एवं जब एक दूसरे से मिलते हैं, उनका फर्टिलाइजेशन होता है, तो हमें क्या मिलते हैं फ्रेंड, जायगोट मिलते हैं, अर्थात एगुनेज प्राप्त होते हैं या भ्रूण मिलते हैं। तो आप फ्रेंड आप सभी को लैंगिक जनन समझ में आ गया होगा कि लैंगिक जनन वह जनन है जिसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन कहलाता है। जैसे कि फ्रेंड मैंने बताया भी है, यह नर विपरीत है, मादा विपरीत है फ्रेंड। तो इसमें क्या है, दो विपरीत जनक है, नर और मादा है। नर से फ्रेंड नर युग्मज मिलता है और मादा से मादा युग्मज। नर युग्मज में फ्रेंड संकराड़ मिलता है और मादा युग्मज में अंडाणु मिलता है। जब ये दो मिलते हैं, क्या मिलते हैं, जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, तो एगुनेज बनता है। एगुनेज से क्या होता है फ्रेंड, नई संतानें उत्पन्न होती है। तो आए फ्रेंड आप सबको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि फ्रेंड हमने आप सबको इस वीडियो में बताया कि जीवन अवधि किसे कहते हैं। जीवों के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु के समय को जीवन अवधि कहते हैं। जनन के बारे में बताया कि अपने समान संतान को उत्पन्न करना ही जनन कहते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन उसे कहते हैं, अलैंगिक जनन वह जनन है जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है, इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे अमीबा, और इनसे जो उत्पन्न संतान होते हैं वो क्या होते हैं फ्रेंड, क्लोन होते हैं। लैंगिक जनन उसे कहते हैं फ्रेंड जिसमें दो विपरीत जनन की आवश्यकता होती है, इसे लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि मेल फीमेल से होते हैं। जब ये मेल फीमेल से हमें ओवम या स्पर्म मिलते हैं तो इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे कि हमें फ्रेंड एगुनेज प्राप्त होते हैं या भ्रूण मिलते हैं। तो आज फ्रेंड आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड वीडियो को शेयर कीजिए, छोटा सा प्यारा से कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप सबको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।